एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने हाजीपुर से चुनावी अभियान की आगाज की है। आज यहां पर उन्होंने सुबोध कुमार राय के लिए वोट मांगा है। इस मंच से उन्होंने नीतीश कुमार समेत मांझी और साहनी पर भी जमकर निशाना साधा है। साथ ही अपने लोगों से कहा है कि अगर किसी तरह की भी गिरेबांसे है तो उसको दूर करें और तेजस्वी यादव के हाथों को इस चुनाव में मजबूत करें। विधान परिषद में अगर सुबोध कुमार राय जीत करके आएंगे तो निश्चित तौर पर राजद का हाथ मजबूत होगा। आज उन्हें 9 जगह पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उन्होंने ज्यादा समय यहाँ नहीं दिया है। क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। उपस्थित सभी हमारे दल के वैशाली जिला के विधायक हैं, क्या बात हुआ? राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुबोध जी, हमारे पार्टी के जितने यहाँ वरिष्ठ नेता हैं, समय का अभाव है इसलिए सबों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जितने यहाँ जनप्रतिनिधि, पंचायत के मुखिया जी हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड सदस्य हो, आप सब लोगों का हम इस नामांकन के समारोह में इस वैशाली की धरती हाजीपुर में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम जल्दी ही सुबह आ गए। पहला कार्यक्रम यही हमने किया है। आज 14 तारीख बड़ा शुभ दिन है और हमारा महागठबंधन में 23 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, 1 सीट पे लेफ्ट के लोग लड़ रहे हैं, तो यानी 24 में से लगभग 16 नॉमिनेशन जो है आज 14 तारीख को है। तो हमको आज 8 जगह जाना है, इसलिए हम बोले कि सबसे करीब पटना के वैशाली है, इसलिए हम यहीं आकर के सबसे पहला कार्यक्रम करेंगे। अभी तो लोग जुटना ही शुरू होंगे, बड़ी तैयारी होगी, सभी वक्ता अपनी बात को आप लोगों के बीच रखेंगे, लेकिन सब लोगों का था कि भाई एक बार यहाँ नामांकन के दिन यहाँ आ जाए और आना भी चाहिए। यही वैशाली की धरती से हमको लोग रामपुर की जनता जो है चुन करके भेजती है। मेरा भी धर्म बनता है कि आप लोगों के बीच आए और सिर्फ आए ना, बल्कि आप लोगों से अपील भी हम करते हैं कि एक एक वोट जो है सुबोध जी को जो है आप लोग देने का काम करें। पार्टी का हाथ मजबूत होगा। विधान परिषद में, विधानसभा में तो आप स्थिति देखते ही होंगे, मुख्यमंत्री के बोलते नहीं बनता है। सारे सवाल जितने भी आज तक हम लोगों ने पूछे हैं, एक का भी जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। और बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में तो महागठबंधन की सरकार बना ही थी, लेकिन चोर दरवाजे से आई की सरकार है, इसका हम लोगों को बदला लेने की जरूरत है। तो इसी चुनाव में हम लोगों को दिखाना पड़ेगा और हमारे विचारधारा के लोग, पार्टी के विचारधारा के लोग बड़ी संख्या में पंचायत स्तर पर लोग जो है चुनाव जीत करके आए तरीका ठीक नहीं और सब लोग की जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी का जो फैसला है उस फैसले को स्वीकार करते हुए सब लोग बोलबंद होकर के अपने पार्टी को जिताने का काम करें। सुबोध जी जीतेंगे, ये तो सचेतक भी रहे हैं परिषद के, और सुबोध जी जीतेंगे तो जाहिर तौर पे राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। आप लोग जानते हैं कि हमारी संख्या परिषद में इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज नेता विरोधी दल का भी विधान परिषद में, विपक्ष का भी हम लोगों को मान्यता नहीं है। तो जो लोग, आप सब लोग जितने वोटर हैं, 10 एमएलसी चाहिए होता है, तब जाकर के विरोधी दल के नेता की मान्यता मिलती है। इसलिए सब लोगों से हम अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके अपील करते हैं आप लोगों से कि आप सब लोग अपना
राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुबोध कुमार जी को देने का काम है। और यहाँ विष्णुदेव जी भी है, उपेंद्र जी भी आए हैं। हम भाई बोले कि भाई आ जाइएगा नामांकन में, आज ये भी आए हैं। तो जाने वाले कहाँ है लोग? कहीं नहीं जाने वाले लोग। सब लोग मजबूती के साथ एक साथ होकर के सभी लोग, और भी जो लोग अभी कुछ लोग तो नाराज होता ही ना है। तो भाई आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो लोग भी अगर नाराज है उनको जो है आप लोग मनाने का काम कीजिए। और हम लोग तो समीक्षा करेंगे, हर लोगों पे हमारी नजर भी है। पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब लोगों की समीक्षा की जाएगी। और अभी तो सदस्यता अभियान भी पार्टी का चल रहा है, तो पार्टी हित में जो काम करेगा भाई उसी को ना जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। अब पार्टी में कुछ लोग रह करके कुछ लोग अगर गड़बड़ अगर करेंगे तो सजा तो होगी। इसमें साफ तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाइडलाइन है कि दल विरोधी कोई काम अगर करेगा तो उसको पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया जाए। आज राष्ट्रीय जनता दल को कोई हराने वाली शक्ति पैदा नहीं हुई। अगर हम हारते हैं तो अपने ही लोगों की वजह से हारते हैं, नहीं तो कभी नहीं हारते, कभी सरकार सत्ता नहीं जाती। आज बताइए अगर सब लोग गोलबंद होता, कुछ लोग विधानसभा में भी कुछ लोग चुनाव लड़ गए इंडिपेंडेंट, उस समय भी हम लोग समझाए थे कि मत लड़िए, तो उन लोगों को कहना था कि ना सर्टिफिकेट ला करके देंगे। सबका जमानत जब्त हो गया। आज दिन रात सब लोग पार्टी में आने के लिए पैरवी करता रहता है। आप लोग बल दीजिए, शक्ति दीजिए। आप लोगों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि पार्टी सरकार बनाए। सरकार बनेगा तो सबके दर्द और तकलीफ को हम लोग मिलकर के दूर करने का काम करेंगे, सबको सम्मानित करने का काम करेंगे। और आज का तो मौजूदा सरकार की स्थिति देख ही रहे। भाजपा जदयू को बोल रहा है, कुछ जदयू कुछ बोल रहा है, मंत्री कुछ मुख्यमंत्री का बोल रहा है, कोई एमएलए किसी का सुनवाई नहीं हो रहा, मंत्री का कार्रवाई नहीं हो रहा। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कुछ कहते हैं सरकार को, विधानसभा का स्पीकर कहता है कि भाई सरकारें को कोस रहा है, 100 बोतल पुलिस लेता है, बरामद करता है शराब का, तो 5 बोतल दिखाता है। क्या हो रहा है आप लोग देख ही ना रहे हैं। मुकेश आंधी अलगे नाराज है, मांझी जी का अलगे बयान है। तो हम लोगों की नजर हर जगह है, लेकिन पार्टी को अगर शक्ति नहीं दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। तो सारे गिले शिकवे को मिटाइए। सब लोग जो है एक वोट जो है, जितने महाजनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, सब लोगों से अपील है कि एक वोट जो है लालटेन पर सुबोध जी के नाम के आगे अपना वोट देने का काम करें। और यहाँ पार्टी के सभी पार्टी के विधायक सब लोग, जिला अध्यक्ष जी हैं, सब लोग जो है मेहनत कर रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा। जो प्रत्याशी भी रहे, चौरसिया जी हो, आपके रामा जी हो, मीना जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रेमा चौधरी जी आई हैं पार्टी में, सब लोग अभी जो है मिलकर के जो है मेहनत करने का काम कर। लेकिन इतने से नहीं होने वाला, थोड़ा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को स्थिर बैठने की जरूरत नहीं, काम करते रहना। तो हमारे पास समय कम है, इसके बाद हमको जाना है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और कटिहार। और कटिहार रात भर रुकेंगे, फिर पूर्णिया से कल शुरुआत करेंगे। तो हम आप लोग तो जान ही रहे हैं
क्या आपके नेता के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है? आज सारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। हर जगह हम ही को देखना है, जाना है, और आप लोग तो सब लोग अपने घर के लोग हैं यार। तो अब इस जिम्मेवारी को हम अकेले नहीं दे सकते जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो सब लोगों का आशीर्वाद मिले, साथ मिले, यही हमारी अपेक्षा है, आशा है और विश्वास है कि आप सब लोग पार्टी लाइन पर गोलबंद होकर के वैशाली से आप लोग जो है लालटेन का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे, लालू जी के हाथ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो आप लोगों का क्या हो, तो हम अपनी यही बात को रख के अपनी बात को समाप्त करते हैं। इसके बाद का आगे का भी कार्यक्रम है, नामांकन का है, तो हमारी पूरी ढेरों शुभकामनाएं आपके लोगों के साथ है, सुबोध जी के साथ। आशीर्वाद है ना आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।